किस चीज में पढ़ना है? 10th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है ना? r/2 F बराबर r/2। कुछ चीजें आप लोग जानते होइएगा, छोटी छोटी चीज हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज, प्रकाश का परावर्तन का नियम आप लोग पढ़े हैं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जिसमें क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही किसमें होगा? एक ही समतल में, एक ही माध्यम में होगा। ठीक है, इतना तो जानते हैं। मैथ का एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। अगर किसी भी दो रेखा को, किसी भी दो समानांतर रेखा को, किसी भी दो समानांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा क्रॉस करेगी तो क्या होता है? इस कोण के बराबर इस कोण, ये कोण होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो इतना तो आप लोग जानते हैं, ये समझने में कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए। हम लोग उस दिन समझे थे किस चीज के मान पर? त्रिभुज के मान पर। तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन हो गया था। आज समझेंगे थीटा के मान पर। किसके मान पर? ये हम लोग समझे किसके मान पर? अगर प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या करें, ये जो आपतन कोण है इसको अगर थीटा माने तो परावर्तन कोण अपने आप थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये 2 थीटा होगा तो ये एकांतर कोण के नियम से ये भी 2 थीटा हो जाएगा। इसमें कोई समझने में दिक्कत? रजनी, हाँ, रजनी के तो ये वाला बहुत पसंद है ना, और आसानी से सिद्ध हो जाता है। चलिए यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग क्या कहते हैं, इस दर्पण में एक तरफ से इसको पेंट कर दीजिएगा। एमएन एक दर्पण लेते हैं, इसका भाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एमएन एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसमें क्या कहते हैं, अनंत से आती हुई समानांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस पे कटती है और जिसका वक्ता त्रिज्या क्या है? C है। एक चीज और जानते होइएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को F कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, सर जी ध्यान से समझिए, यहाँ पे फिगर को ध्यान से समझिए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक। और ये कोण 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 थीटा एकांतर कोण के नियम से। किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। इतना तो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े होइएगा, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है किसान? हाँ, लंब बटा आधार। सर जी तो हर सरकारी स्कूल से पढ़ ले, तो लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल से क्या कह रहा? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, चलिए तो छोड़िए उसको। हम लोग क्या कहेंगे, इस त्रिभुज को बाहर निकालो तो एक बार देखो तो। अच्छा सुनिए, एक चीज आप लोग वृत्त पढ़े होइएगा मैथ में। वृत्त में अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक, और इससे क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या से लेकर परिधि तक की कोई भी बिंदु पर आप दूरी नापिए, समान होगा। नापे हैं, इसको यहाँ नापेंगे तो उतने होगा। अगर यहाँ अगर 2 मीटर हो रहा है तो ये भी 2 मीटर होगा, 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 ये भी 2 मीटर होगा। इतना तो है ना, इतना तो जानता है। अगर इस पूरा को हम अगर बाहर निकाल दे, जैसे इस दर्पण को ले लेते हैं छोटा साइज में, मान लेते हैं ये एम एन यहाँ तक हम लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिखे हुए हैं ना। अगर इसको हम पूरा सर्कल मारे तो गोलीय दर्पण का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर एफ है ना, यहाँ से यहाँ पर एगो दूरी नापे हुए हैं, उसको हम डी माने हुए हैं। इसमें देखिए, ठीक है।
अगर यही को यहाँ पे नचा के लाएंगे, अगर यहाँ पर P पर आएगा तो ये रेखा क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत तब भी चलो इतना समझ में तो आ गया, क्योंकि लास्ट बार समझा रहे, दोबारा थोड़ी समझाएं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, थीटा के मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो त्रिभुज को बाहर निकालेंगे। कौन सा त्रिभुज बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग निकाल रहे हैं BPC, नहीं C निकालेंगे हम, C निकालेंगे पहले। कौन सा निकालेंगे, अगर BPC निकाल रहे हैं, कौन सा, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे इस रेखा को। ये पूरा त्रिभुज हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होगा, BP यानी लंब बटा आधार। आधार क्या है, CP। आधार क्या है, CP, है ना। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज बाहर निकाल रहे हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा त्रिभुज बाहर निकाल रहे हैं, ये वाला, है ना। तो इसमें मान क्या है, थीटा है। इसमें क्या मान है, 2 थीटा। क्या है, 2 थीटा। क्या है मान, 2 थीटा। एक tan थीटा बराबर इतना आया। इसी तरह से देखिए ध्यान से, tan 2 थीटा बराबर, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BP बटा लंब बटा आधार, है ना। क्या हुआ किसना, BP बटा PF। इतना समझने में कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को। अच्छा प्रिंस, तो हम बोर्ड से ज्यादा कहीं और ध्यान है की बात, इसको मिटा दें। तो चलो इतना तो हो गया। अब ध्यान से समझिए, हम एक चीज जानते हैं, क्या है, चूंकि चूंकि के साइन लिख देते हैं, उसको पसंद नहीं है हिंदी। चूंकि देखिए क्या होता है, tan थीटा बिलोंग्स टू थीटा, क्योंकि किसी में भी अगर लिखा रहता है tan अगर 35 डिग्री लिखल है, थीटा के जगह पे क्या, डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का हम लोग मान रखते हैं। यानी tan 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री का मान रखेंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का मान रखेंगे, ठीक। इसी तरीके से tan थीटा में मतलब क्या, थीटा का मान रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें, इस दोनों को बराबर करना चाहें, तो क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 2 थीटा। क्या ये बराबर होगा, नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ऐसी तो भूखे मुंगा देंगे सबके, छोड़ेंगे कहा किसी को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान रखेंगे। इस tan थीटा का मान कितना है, BP बटा CP। कोई दिक्कत, बराबर। इस tan 2 थीटा का मान कितना है जी, PF, है ना। इसमें कोई दिक्कत, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, C से लेके P तक तो दूरी को R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, R से। और PF से लेके P से लेके F तक की दूरी को F से सूचित करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम समीकरण 1 मान ले तो, है ना, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 को हल करने पर, ध्यान से समझिए, 2BP बटा CP बराबर BP बटा PF। अब एक चीज ध्यान से समझिए, ये ऊपर से ऊपर कटेगा, क्योंकि बराबर के ऊपर, बराबर के सिंबल अगर दिया है तो ऊपर से ऊपर को हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, नीचे से नीचे को काट देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 2 इंटू 1 बटा CP होगा, 1 बटा
सी एफ। हम लोग पी से लेके एफ तक की दूरी को क्या लिखे हैं? एफ। और सी पी को क्या लिखे हैं? तो 2/CP के जगह पर 1/। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। इससे इसमें गुना होगा 2F और R से इसमें गुना होगा R। तो क्या होगा? F बराबर लास्ट में R/2। ये हमारा प्रूव हो गया। यही आपको संबंध स्थापित करना था। F बराबर R/2। कितना आसानी तरीका से हुआ है। एक है त्रिभुज के विधि पर। त्रिभुज की विधि पर नहीं पढ़ना है। ये आसान है कि त्रिभुज की विधि पर आसान है? कौन सा आसान है कृष्णा? ये आसान है कि त्रिभुज की विधि पर आसान है? चलिए, और ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो कहे दोनों आसान है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए फटाक से। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए इसको। हाँ, इसको नोट कीजिए फटाक से।